नमस्कार दोस्तों, 2 जुलाई 2024 सूरजपाल जाटव एके भोले बाबा सिकंदराराव इलाके में एक छोटे से गांव फुलौरी में अपने भक्तों को संबोधित करके अपने आश्रम वापस लौट रहे थे। जैसे ही अपने आयोजन से वो बाहर गेट की तरफ निकलते हैं, उनकी गाड़ी आयोजन के जो गेट है उस पर रुकती है। सारे भक्तों की जो भीड़ रहती है वो सूरजपाल जाटव के गाड़ी के सामने आके रुक जाती है और आसपास जितने भी भक्त रहते हैं वो सूरजपाल जाटव की गाड़ी के तरफ टूट पड़ते हैं। सूरजपाल जाटव की गाड़ी जैसे ही जहां पे रुकती है, लोग वहां से वहां के धूल को उठाने की कोशिश करने लगते हैं ताकि वो अपने माथे पे उसे लगाएं या घर वापस ले जाएं। ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए। एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। भक्त एक एक करके धूल उठाने की कोशिश करते हैं, इतने में ही एक के ऊपर एक सारे भक्त गिरने लगते हैं। ये चीज जैसे ही शुरू होती है, इसे देखकर सूरजपाल जाटव जो है वो अपनी गाड़ी में वापस बैठ जाता है और उसका काफिला आश्रम की तरफ चलने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो भक्त नीचे झुके हुए थे मिट्टी उठाने के लिए, वो एक के ऊपर एक दबते गए और ऐसे ही फुलौरी में एक भगदड़ मच गई। तो वो जा रहे थे कि हमारे प्रभु गए, ये भागे, उसमें दब गए, एक ऊपर में चढ़ गए वो। आप भी उस सत्संग में थी? जितने भी भक्त वहां पे मौजूद थे, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन भक्त खाली जगह में जाने के लिए वो खेतों की तरफ भागने लगे। जैसे ही जो भी खेतों की तरफ भाग रहा था, वो खेतों में जो गड्ढे होते हैं उसमें एक एक करके गिरते जा रहा था और जो गिरते जा रहा था उसके ऊपर से बाकी जो भीड़ थी वो चल चल के ऊपर से खेतों की तरफ बढ़ने लग रही थी। ऐसे ही बहुत सारे लोगों की इस खेत में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पे दब दब के मृत्यु हो गई। ये स्टैम्पेड, ये जो भगदड़ थी वो करीबन 10-15 मिनट चली और उसके बाद फुलौरी के सामने एक ऐसा मंजर था जो सबके दिल दहला देने वाला था। मैं 2-2 बसें लेके जाती हूँ, सेवा कर्म मैं खुद करती हूँ इस बात की, और आज तक मेरा कैसा भी हादसा नहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने। 120 लोग अभी तक इस स्टैम्पीड में मर चुके थे और कई लोग घायल हो चुके थे। दूसरी तरफ सूरजपाल जाटव, जिसका ये कार्यक्रम था, वो आराम से अपने आश्रम में जाके बैठ गया था। मौके पे जो पुलिस थी वो लोगों की मदद करती है और जो वाहन मिलता है लोगों को रुकवा के वो जो मरीज लोग होते हैं, वो घायल होते हैं, उनको हॉस्पिटल जैसे तैसे पहुंचाते हैं। बात यहाँ पे हो रही है सूरजपाल जाटव, जो कि एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड मैन है। इस भोले बाबा के भक्तों के हिसाब से ये भोले बाबा लाखों लोगों को रास्ता दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है जिंदगी में चलने का। मानवता भाईचारा का पाठ पढ़ाते हैं, अनेकता में एकता, एक साथ रहने का, मानव से प्रेम करना। सूरजपाल जाटव का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब फैमिली में हुआ था। बचपन से ही वो अपने फैमिली को चलाने के लिए कामकाज किया करता था। कभी भी वो एक बाबा बनने का सपना तो नहीं देखा था। एक समय में उत्तर प्रदेश पुलिस के इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी था और कहा यह जाता है सन 2000 के आसपास इसी सूरजपाल जाटव के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे थे, जिसके बाद इसे जेल हो गई थी और इसकी नौकरी हाथ से चली गई थी। बाकी जो गॉडमैन की स्टोरी होती है, आपने सुनी होगी बाकी लोगों की स्टोरी, कैसे वो एक दिन भगवान से मिल जाते हैं और उसके बाद भगवान उनको बोलते हैं कि आप बाकी लोगों को सही राह दिखाइए। वैसे ही कुछ स्टोरी सूरजपाल जाटव की भी है। जेल में रहते रहते एक दिन भगवान उनके सपने में आते हैं और बताते हैं कि कैसे वो लोगों को आगे बढ़ने में मदद करें और इनके आशीर्वाद से बहुत लोगों का भला हो सकता है। सूरजपाल जाटव इसके बाद जेल से बाहर आते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे करके छोटी छोटी सभाओं को संबोधित करना शुरू करते हैं। सूरजपाल जाटव के बारे में एक बात बहुत ही मशहूर है कि ये मुर्दे लोगों को जिंदा कर सकता है, लेकिन इसका सबूत आज तक कहीं पे मौजूद नहीं है। इनफैक्ट ये एक मुर्दे को जिंदा नहीं कर पाया था, इसलिए इसके ऊपर केस भी चल रहा है। सूरजपाल जाटव धीरे धीरे सिर्फ उत्तर प्रदेश में फेमस नहीं होता है, वो पूरे भारत में फेमस होने लगता है और पूरे भारत में उसके भक्त बढ़ने लगते हैं। जहां जहां उसका कार्यक्रम होता है वहां पे हजारों लाखों की भीड़ आने लगती है। सूरजपाल जाटव आज के दिन आप सुनेंगे तो वो 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक भी है। सूरजपाल जाटव को किसी पुलिस की जरूरत नहीं है, उसके खुद के कमांडर्स उसके पास हैं। नारायणी सेना, गरुड़ योद्धा, हरिवाहक, इन डिविजन्स में इनके सोल्जर्स को डिवाइड किया गया है, जो कि बेसिकली इनके भक्त हैं जो इन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। गरुड़ योद्धा जो मैंने अभी नाम लिया, वो इनके सबसे ज्यादा स्पेशल कमांडोस हैं, जो कि ब्लैक कैट कमांडोस के नाम से भी जाने जाते हैं। आपने ट्रेडिशनली बाबास को तो देखा होगा, कैसे वो भगवा रंग धारण करते हैं या एक ट्रेडिशनल इंडियन अटायर में होते हैं और लोगों को संबोधित करते हैं। लेकिन ये जो हमारा भोले बाबा है, ये बहुत ही अलग अटायर में होता है। ये सफेद कलर की टी शर्ट पहनता है, सफेद कलर का शर्ट पहनता है, सफेद कलर के ब्लेजर डालता है,
सफेद कलर के पैंट पहनता है, सफेद कलर के जूते डालता है, यही इस बाबा की यूएसपी है, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट है। अब इसके भक्तों की बात माने तो इसके भक्तों के हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को ज्ञान दिया करता था, यानी कि कभी भी पूजा पाठ की बात नहीं करता था। ये हमेशा ज्ञान देता था कि कैसे आपको सही रास्ता में जाना चाहिए, कैसे भाईचारे के साथ रहना चाहिए। लेकिन असलियत तो यह है कि जब भाईचारा दिखाने की बात आई तो यही सूरजपाल जाटव भाग गया था सीन से। अभी मैंने आपको बताया भोले बाबा के बारे में सबसे फेमस बात क्या थी कि ये मुर्दे लोगों को जिंदा कर देते थे। अब जैसी फुलौरी में भगदड़ मची थी, वहां पे 120 से भी ज्यादा लोग मर चुके थे और बाबा भागे जा रहे थे अपने आश्रम के तरफ। अगर उस दिन बाबा अपने इस 15 गाड़ी 20 गाड़ी के जो काफिले थे उसे मोड़कर भक्तों के पास वापस चले जाते और जो मरे थे उसे सच में रिवाइव कर देते, तो आज सही में ये जो सूरजपाल जाटव के बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं बताता कि कैसे सूरजपाल जाटव असली में एक भगवान है। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि सच में वो ऐसा कर ही नहीं सकता है, तो वो सीन से भाग लेता है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात पे गंभीरता दिखाई है और इसके ऊपर तुरंत ही एक एसआईटी बैठाई है जो कि 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। जी हाँ, आपने सही सुना, 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। जब तक लोग इस बात को पूरा का पूरा भूल चुके होंगे एंड नो वन वुड केयर, तब ये इस कमिटी जो है ये रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसमें मोस्ट प्रोबेबली ये दिखाएगी कि बाबा की कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट अगर आप एफआईआर की कॉपी भी देखेंगे तो उसमें कहीं भी बाबा का मेंशन भी नहीं है कि बाबा ने कुछ गलत किया ही नहीं है। तो आखिर यहाँ पे जो भगदड़ मची, जो स्टैम्पीड हुआ, 120 लोग मारे गए, असली गलती इसमें है किसकी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 मेन कल्प्रिट्स इसमें आ सकते हैं। सबसे पहला है इसका ऑर्गेनाइजर देव प्रकाश मधुकर। कहा यह जा रहा है कि यही देव प्रकाश मधुकर पुलिस को बोला था कि यहाँ पे 80,000 तक की भीड़ होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो पुलिस ने यहाँ पे बल 80,000 लोगों के लिए ही तैनात कर रखे थे, लेकिन यहाँ पे भीड़ सीधे 80,000 से 2 लाख तक पहुंच गई थी, जिस भीड़ को संभालना यहाँ के पुलिस वालों के हाथ में नहीं था। मधुकर यही भोले बाबा का एक सेवादार है, यानी कि उनका बहुत पहले से एक बहुत अच्छा दोस्त है, राइट हैंड भी आप उसे बोल सकते हैं। और इसे पूरा ऑर्गेनाइज जो हुआ था, ये जो सम्मेलन ऑर्गेनाइज हुआ था, इसके पूरे ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी दी गई थी मधुकर को। मधुकर के ऊपर आज आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं और उसने पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया है। लेकिन क्या मधुकर इसका मेन अक्यूज्ड होना चाहिए? क्या मधुकर इसका मेन कल्प्रिट है? इस पूरे इंसिडेंट की दूसरी कल्प्रिट हो सकती है उत्तर प्रदेश की पुलिस। अगर पुलिस को दिख रहा था कि इस जगह पे 80,000 से ज्यादा भीड़ तुरंत ही बढ़ते जा रही है, तो वो बाकी अतिरिक्त बल को यहाँ पे क्यों नहीं बुलाई? पुलिस अगर वहां पे मौजूद थी तो ये स्टैम्पीड जब वहां पे हो रहा था तो उसे धीरे से कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं की? वहां के लोगों के हिसाब से पुलिस एक्चुअली 4:30 बजे वहां पे पहुंची थी, जब ये स्टैम्पीड पूरा कंप्लीट हो चुका था। तो डेड बॉडीज को उठा के आसपास के अस्पताल में भिजाने के लिए वहां पे पुलिस पहुंच गई थी, यानी कि सिर्फ दिखावा के लिए पुलिस वहां पे पहुंची थी, अपना काम वहां पे नहीं कर रही थी। तीसरा इसका मेन कल्प्रिट हो सकता है खुद ब खुद बाबा। अब बहुत सारे न्यूज चैनल और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इस बात को बोल रहे हैं कि बाबा का कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से बाबा की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो जो काफिला था 15 गाड़ियों का, वो काफिला लेके वो बाबा अपने आश्रम की तरफ बहुत ही तेजी से निकल गए थे। बाबा जान रहे थे कि पीछे भगदड़ मच चुकी है, बहुत सारे लोग घायल हो सकते हैं इस भगदड़ में, दूर में कहीं रुक जाता हूं मैं, थोड़ा देर जब भगदड़ शांत होगा तो वापस चले जाऊंगा देखने के लिए कि क्या हुआ है, लोगों को कितने इंजर्ड है। और जितनी गाड़ी उनके काफिले में थी, अगर वो गाड़ी में सारे इंजर्ड्स को वो हॉस्पिटल पहुंचा दिए रहते तो आज ये जो 120 का नंबर आप आंकड़ा देख रहे हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा कम हो जाता। लेकिन बाबा ऐसा नहीं करता है, बाबा सीधा वहां से भाग जाता है अपने आश्रम की तरफ। मधुकर और बाबा के कॉल रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो उसमें यह भी दिख रहा है कि बाबा और मधुकर इस इंसिडेंट के तुरंत बाद बात भी किए हैं, लेकिन बाबा उसके बाद भी चुप्पी साध रखा था और अपने भक्तों की मदद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया था। अगर बाबा ने कुछ गलत नहीं किया होता तो आज तक ये बाबा पुलिस से भागता नहीं होता। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें इस केस में देखने को मिली है, वो है उत्तर प्रदेश पुलिस की लापरवाही। जिस आश्रम की तरफ और जिस आश्रम में ये भोले बाबा भागा था इस इंसिडेंट को होने के बाद, उस आश्रम में 10:30 के करीबन 2 जुलाई को ही उत्तर प्रदेश की पुलिस रेड मारी थी। अब रेड में 1 घंटे तक जांच पड़ताल हुई थी इस आश्रम की और कुछ भी नहीं मिला था उस रेड में। यहां तक कि उत्तर प्रदेश पुलिस बाहर आके पत्रकारों को बता दी थी कि यहाँ पे भोले बाबा है ही नहीं एक्चुअली में। उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर में भोले बाबा का एक नाम भी नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से सोच के देखेंगे कि ये सारे भक्त किसको देखने के लिए आए थे, किसके भक्त थे ये सारे के सारे भोले बाबा के भक्त थे और भोले बाबा की पूरी जिम्मेदारी थी ये जो कार्यक्रम है इसे अच्छे से चलाना और अगर कुछ उसमें कमी हो रही है तो उसे भी पूरा करना। जब बात 3 मेन कल्प्रिट्स की कर दिए हैं तो अब मेरे हिसाब से सबसे मेन कल्प्रिट कौन है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। मेरे हिसाब से सबसे मेन कल्प्रिट इस पूरे इंसिडेंट का है
खुद इंसान। जी हाँ, ऐसे ही बहुत सारे फेक गॉडमैन हमने पहले भारत में देख रखे हैं। कितने सारे नाम लूं मैं, राम रहीम के बारे में आपने सुना होगा, आपने राधे माँ के बारे में सुना होगा। ऐसे कितने सारे गॉडमैन हैं जिनको हजारों लाखों लोग कई दिनों से फॉलो किया करते थे और बाद में यही सारे गॉडमैन, कोई रेपिस्ट निकलता है, कोई कुछ और कर रखा है, करोड़ों करोड़ों की इनकी संपत्ति होती है और ये अपने भक्तों के सामने दिखाते हैं कि हम एक गरीब और लाचार बाबा हैं। भक्त बोलूं या अंधभक्त बोलूं, ये सारे अंधभक्त की तरफ इन्हें फॉलो करने लगते हैं और जो ये बोलते हैं वो ये करने लगते हैं। हिंदी में एक बहुत ही मशहूर कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि अगर आपका मन साफ रहता है तो आपके घर भगवान जरूर आएंगे। इस चीज के बारे में अच्छे से लोगों को जानना चाहिए और अपने घर में ही भगवान को ढूंढना चाहिए। किसी भी इंसान को कभी अपने जिंदगी में भगवान नहीं बनाना चाहिए, ना भगवान का दर्जा देना चाहिए। और यहीं पे गलती हुई उत्तर प्रदेश के लोगों से। क्या कर रहे थे उत्तर प्रदेश के लोग? भगवान जहाँ पे चढ़े हैं, भगवान जहाँ पे कदम लिए थे इनके, ये जो भोले बाबा हैं, उसकी जमीन की जो मिट्टी थी उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे ये। तो मेरे हिसाब से इस पूरे इंसिडेंट का सबसे बड़ा रीजन है बेरोजगारी, इलिटरेसी और अंधभक्ति। मेरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट ओपिनियन है ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में, क्योंकि पास में भी हमने ऐसे इंसिडेंट्स को होते हुए देखा है। फेक बाबा को बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हुए देखा है और बहुत लोगों को इसके वजह से अफेक्ट होते हुए देखा है। भारत सरकार को इसके लिए एक बहुत ही सख्त नियम लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भारतीय न्याय संहिता भी कुछ दिन पहले लागू हुआ है, उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा लॉ डालने की ज़रूरत है जिसके वजह से ऐसे बाबा जो हैं वो कभी भी पॉपुलर ना हो पाए। और एक नज़ीर बननी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ शुरुआत भोले बाबा से ही हो, जिसके वजह से आज 120 लोग मरे हैं। सबसे पहले शुरुआत उसी से हो। उसके ये जो वकील बन जाते हैं और वकील जाके लोगों को बताते हैं कि कैसे भोले बाबा की कुछ गलती नहीं है, भोले बाबा कुछ किए नहीं है। 120 लोग मारे गए हैं, 120 लोग किसी के घर के मर चुके हैं और भोले बाबा के ये जो वकील हैं अभी भी जाके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे भोले बाबा उनकी फिक्र करते हैं। मैं भोले बाबा के जो भी भक्त हैं और ये वीडियो देख रहे हैं उनसे सबसे बोलना चाहता हूं मैं, आप याद रखिएगा जब इनके भक्त थे वो पीछे मारे जा रहे थे तो ये अपनी काफिले में एसी वाली गाड़ी में बैठकर आश्रम की तरफ भाग गए थे। ये वही बाबा है जो अगले दिन स्टेटमेंट जारी करके बोला था कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में दुख कुछ नहीं था, इसे पुलिस से भागना था, इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी थी। यहाँ पे यही समय है जागने का। ऐसे जो फेक बाबास होते हैं उन्हें अकाउंटेबल रखने का। कैसे ऐसे भोले बाबा जैसे लोगों ने इतनी बड़ी गलती कर दी। लोग अगर कोई आपके आसपास भी ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं तो उसके जाके बताइए कि ऐसे लोग कितने फेक होते हैं। और अगर किसी को फॉलो करना ही है तो आप असली भगवान को फॉलो करिए। अपने घर में भगवान की मूर्ति रखिए, अपने भगवान को पूजा करिए, रोज अपने भगवान के बारे में सुनिए। कुल मिलाकर ये इंसिडेंट बहुत ही ज्यादा दुखद है और यूपी सरकार, सबसे ज्यादा गलती यहां पे यूपी सरकार की भी निकल रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार का एक बहुत ही फेमस मॉडल है, आपने सुना होगा उस मॉडल का नाम जेसीबी मॉडल हम लोग उसको बोलते हैं, बुलडोजर मॉडल। अगर कोई गरीब गलती किया रहता है तो उसका सीधा घर गिरा दिया जाता है। लेकिन आज जब भोले बाबा जो कि 100 करोड़ की कंपनी का मालिक है वो इतनी बड़ी गलती किया है तो उसका एक आश्रम पे भी अब बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा है? योगी आदित्यनाथ को ऐसे मौके पे एक बहुत बड़ा स्टेप लेने की जरूरत है जिसके वजह से एक नजीर बने, एक एग्जाम्पल बने कि कैसे उत्तर प्रदेश में या फिर भारत के किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हो सकता और बार बार ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि दिस नीड्स टू स्टॉप राइट नाउ। जितने भी लोग उस स्टैम्पीड में मारे गए उन सबकी आत्मा की शांति के लिए हम कामना करते हैं और मैं विश करता हूं कि भारत का एक ब्राइट फ्यूचर हो और ऐसे लोग को जरूर ही जेल हो।